Hi everybody, my name is Tajinder Singh and I have got US visa for 5 years and I have experienced it very well, and my agents were settling abroad services and they are the best agents I have ever seen, and they have helped me in every step to get my visa. And I am from Bangalore and stays at Bangalore, and they have helped me. I haven't come here anytime. They have helped me in every step, and also every documents was emailed by themselves with proper affection that there should not be any missing points over that. And this is my visa. देश प्रदेश नाल जुड़े सारे दर्शकों का अज दे शो दे विच स्वागत। मैं रणदीप संधू, मेरे नाल ने सैटलिंग अब्रॉड तो जिथे गलबात करने वास्ते गौरव जी आए ने। उत्थे नाल नाल असीं तुहानूं दस दे कि विकास हांडा जिन्होंने असीं सद्दा दिता है, जो कि आस्ट्रेलिया की EQI ਵੱਲੋਂ अज साडे नाल गल्लां करनगे, जो कि ऑल इंडिया रिप्रैजेंटेटिव ने। मुद्दा रहेगा स्कूलिंग का। बहुत सारे माँ प्यो कन्फ्यूज ने, बड़ियां रिजैक्शनस पिछे देखण नूं आईयां ने, हज़ारां नहीं लखां रुपया बर्बाद होया माँ प्यो का। कईयां दे वीज़ाज लगे, उस चीज़ नूं देख के बहुत सारे माँ प्यो ने वीज़ाज जिहड़े अपलाई कीते। सवाल ये पैदा कि पहली तो लैके +1 तक की आस्ट्रेलिया कैनेडा वर्गे देशों च स्कूलिंग लिए जाया जा सकता है? जे जाया जा सकता तो किमें जाया जा सकता है, किस तरह के स्कूलों च जाया जा सकता है, किस तरह के एजेंट्स तो अपलाई करना चाहिए? सारे सवालों के जवाब एक स्कूल या एक बोर्ड के नाल या एक स्टेट के नाल रल के देने की कोशिश करांगे, क्योंकि क्वींसलैंड जी असी गलबात जी करनी हैगी है वो असी विशेष तौर पर टारगेट करन जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा नूं, और उस स्टूडेंट वीज़ा नूं जो स्कूलिंग पद्धर के उपर माँ प्यो नूं जिसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होंगी। सो शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी सारिया गल्लां बात अज 571 संबंधी होणगियां। गौरव जी स्वागत तुहाडा अज दे इस प्रोग्राम दे विच। सत श्री अकाल दर्शकों। विकास हांडा जी तुहाडा भी अज दे इस प्रोग्राम दे विच स्वागत है। गौरव जी तुहाडे तो शुरुआत करनी चाहूँगा। अज बहुत उपराला अच्छा किया तुहाडे वल्लों कि माँ प्यो की अक्सर शिकायत होंदी सी कि वीज़ा लगता है नहीं लगता, बहुत रौला कलेश पंजाब च होए, पैसे मुड़े, थाणा कचहरियां तक गल्लां गईयां, एजेंट्स कोल केस लाता और रिजल्ट नहीं आया। फिर ये भी डर सीगा कि मोहर लग गई है या मोहर नहीं लगी, रिजैक्शनस आ गई है, पासपोर्ट खराब हो गया, बच्चों का अगला भविख खराब हो गया, +1 च वीज़ा लगना है, +2 च नहीं लगना। बड़े सारे सवाल जिहड़े पैदा होंदे सीगे। तुहाडा तजर्बा जिहड़ा हैगा किस तरह का रहा स्कूलिंग नूं लैके? पहला तो इस दर वाल आऊँगा। देखो, जो स्कूलिंग सी एक बच्चे लिए फाउंडेशन है। बच्चा इत्थों उस परिवार लिए खास कर है जो परिवार इत्थे अपने बच्चे नूं अच्छी एजुकेशन लिए एक बहुत अर्लीस्ट स्टेज ते भेजना चाहुंदे है, पर वेखण नूं बहुत ज़्यादा मात्रा से ये मिलिया कि इस दे विच खास कर जो फादर या मदर सी उन्हां दे इंटेंशन जो सी वो अपने बच्चे दे थ्रू बाहर जाण दी सी। हुण जद कि उन्हां कोल अपने जेन्युइन फंड नहीं सी, फिर उन्हां नूं ये भी नॉलेज नहीं सी कि जो बोर्ड है वो बोर्ड कोल एबिलिटी है या वो रिकोगनाइज है कि वो ऑफर लेटर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नूं दे भी सकता है या नहीं दे सकता। उस ते जो क्लाइंट से उन्होंने बहुत उस लैवल ते कन्फ्यूज किया गया। कन्फ्यूजन नाल किसी नूं दस्सिया गया कि यार तुहानूं तुसीं काम कर सकते हो, किसी नूं कहा गया तुसीं काम नहीं कर सकते। अज ये सारी कन्फ्यूजनस नूं दूर करना है कि तुसीं किस सब क्लास ते काम कर सकते हो, किस सब क्लास ते काम नहीं कर सकते, किस तरह की उत्थे एजुकेशन सिस्टम रहेगा, किहड़ी क्लास तो बच्चा जा सकता है, कितनी क फीस रहेगी, फंड किस तरह शो कर सकते हैं, और खास कर स्टेट्स किस स्टेट्स नूं तुसीं कह सकते हो कि पावर है या एफिलेशन है कि वो स्कूलिंग वीज़ा ते बच्चों नूं बुला सकती है, और किनू GIC की जरूरत है, किसनूं GIC की जरूरत नहीं है। जी विकास जी, पहला तो मैं इधर ही आऊँगा कि स्कूलिंग 571 ऑस्ट्रेलिया के लिए कैटेगरी क्या है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं? सो 571 मैं ऐसे शुरू करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में हर एक वीज़ा और हर एक चीज़ वेल डिफाइंड है। हाई कमीशन ने एक एक चीज़ वेल डिफाइंड करके अपने हाई कमीशन पे वेबसाइट पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, जो मैंने देखा है पंजाब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं या र्यूमर्स हैं, एक स्टूडेंट या पेरेंट वो हाई कमीशन पे जा सकता है। वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। कुछ नहीं समझ आता उनको आप ईमेल डाल दें, वो 2 से 3 दिन में they'll going to reply you और वो सब कुछ क्लियर कर देते हैं जी। Now as far as 571 is concerned, 571 आपका डिपेंडेंट वीज़ा होता है, स्कूलिंग वीज़ा होता है, जिसमें एक बच्चा स्कूलिंग के लिए जाता है, हाई स्कूल 1st से लेकर 12th तक, एज उसकी 18 से नीचे होती है, और उसके साथ एक लीगल पेरेंट या गार्डियन साथ में जा सकता है। होर बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे तुहाडे ज़हन च होंगे, बहुत सारे मेरे च होंगे। सो चलते शो के दौरान तुसी किसी भी तरह का सवाल जो है सैटलिंग अब्रॉड की टीम के नाल कर सकते हो। आपके साथ मेरी बात हो रही थी कि एजुकेशनल क्वींसलैंड और इंटरनेशनल जो बॉडीज़ है ये है क्या, इसकी डिटेल क्या है? EQI is basically Education Queensland International,
जी। ये आप ऐसे समझ लें जैसे इंडिया में आपका पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब बोर्ड है, आपका हरियाणा बोर्ड है, वैसे ही क्वींसलैंड एक स्टेट है आपका ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे जो गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड है उसको आप EQI कहते हैं जी। इट इज़ द सेम थिंग, इट इज़ द गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड। और इसका क्या रोल रहता है जब बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश करता है, स्टूडेंट वीजे पे जाने की कोशिश करता है, स्कूलिंग लिए करता है, तो इसका बोर्ड का, स्टेट्स का, इसका क्या रोल रहता है? सर इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का ये फायदा है कि आप एक स्कूल की बात नहीं कर रहे, पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं, 100 से 150 स्कूल्स की बात कर रहे हैं। नाउ सेकंड थिंग इज कि ये कोई ऐसा चलता फिरता स्कूल या कॉलेज नहीं है कि आज बंद हो गया और बच्चों के पैसे वहाँ पे फंस गए। गवर्नमेंट पूरी तरह रिलायबल है, अगर कल को वीज़ा नहीं लगता सबका पैसा टाइम पे वापस आ जाता है, बच्चे के अकाउंट में खुद वापस आता है। अच्छा विकास जी, सबसे पहला जो मुद्दा शुरू हो जाता है कि बोर्ड कैसा होना चाहिए? गवर्नमेंट बोर्ड हो जिसके अंडर वो स्कूल है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं तभी बेनिफिट है, या प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं? सर एडमिशन आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं, एजुकेशन में इतना फर्क नहीं आता जब हम बाहर की कंट्री से वो करते हैं। लेकिन छोटी छोटी परेशानियां जरूर होती हैं कि अगर प्राइवेट कॉलेज है वो आज बंद हो जाता है किसी भी रीजन से, तो देखा ये गया है, यू नो, इन द पास्ट व्हाट आई हैव सीन इज कि बच्चों का या पेरेंट्स का पैसा फंस जाता है, अटक जाता है, वो वापस नहीं आता। ये जो अभी आपने EQI बताया है, अगर इसमें बच्चा गया, इसके अंडर जो स्कूल है, अगर किसी भी कारण स्कूल बंद हो गया तो इसकी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी रहेगी पैसा रिफंड करने की? एज ए सेड, हम एक स्कूल की बात नहीं कर रहे, हम पूरे स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। अगर बच्चे का वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो वो स्कूल नहीं वापस कर रहा, वो स्टेट गवर्नमेंट वापस कर रही है। अच्छा, पैसा स्कूल के खाते में जाएगा ही नहीं? वो स्टार्टिंग बाद में जाएगा, बाद में जाएगा, वीजा के बाद में जाएगा, पहले कहाँ जाएगा? पहले बोर्ड में जाएगा। हाँ, जो आप फीस पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, एजुकेशन बोर्ड को पे कर रहे हैं, वो स्कूल को पे नहीं कर रहे हैं। उनका एक रेगुलर और कॉमन वो है अकाउंट है, हर एक स्कूल का डिफरेंट अकाउंट नहीं है। अच्छा, अभी आप मोटा मोटा जो मैं चाहूँगा कि एक पंजाब में जो एक दौड़ लगी हुई है कि मैंने भी जाना है, मैंने मेरे बच्चे को भी भेज दो, बहुत दौड़ लगी है। किस तरह की प्रोफाइल्स, स्कूल की डिमांड कैसी है, प्रोफाइल्स की डिमांड कैसी है कि किस तरह का बच्चा अप्लाई करे? बच्चा होनहार होना चाहिए सबसे पहले, उसको जो बेसिक चीज़ है IELTS की जरूरत नहीं होती, उसका पिछला इंग्लिश रिकॉर्ड जरूर देखा जाता है, इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए। ना सेकंड, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए। एक बच्चे को आप ये रख लें कि 16 से 17 लाख इंडियन मनी में दिखाना पड़ता है। सेकंड, कितना पुराना होना चाहिए? कम से कम 2 से 3 महीना पुराना हो। ओके, ठीक है, स्टेबल अकाउंट हो। अगर वो एक पेरेंट या लीगल गार्डियन के साथ जा रहा है तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, 23 से 24 लाख हो जाता है। इसमें बच्चे का कोई इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स से हाँ पूछा जा सकता है कि उनकी अवेयरनेस कितनी है, उनका बच्चा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। जी गौरव जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਗਾ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ EQI ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਾਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਤਾ, 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਫੇਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਣਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ CBSE ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ICSE 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਧਰ ਲਾਸਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਕੈਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਫੰਡਸ ਤੇ, 16 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ 16 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਜੋ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਅਗਰ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਇਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋर्ट कर रहे हैं या सपोर्टिंग हैंड खुद ही नाल जा रहे हैं, ये चीज़ों का डिफरेंस पाएगा संसार। अच्छा विकास जी, भी आपकी तरफ कहूँगा 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एडमिशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस यही है कि बच्चे ने जैसे हम दूसरे +1 और 2 की एडमिशन्स लेते हैं तो एडमिशन लेनी है, ऑफर लेटर मंगवानी है, यही प्रोसेस रहेगा या अलग से प्रोसेस है? बिल्कुल यही रहेगा, बस एक ही फ़र्क है कि इसमें IELTS की ज़रूरत नहीं होती। IELTS की ज़रूरत नहीं है। तो फीस कब भरनी है? वीज़े के बाद भरनी है या पहले भरनी है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का एक रूल है, फीस पहले ही जाती है आपकी, लेकिन ऑफर लेटर के बाद जाती है। ऑफर लेटर आ जाती है, ऑफर लेटर पे स्पेसिफाई किया होता है। आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पे बता सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी फाइल में जब लगानी है एम्बेसी में? ऑफर लेटर हो गई है, COE तब आती है जब बच्चा फीस डिपॉजिट करा देता है, उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स, उसकी लास्ट 2 रिपोर्ट कार्ड्स और उसके पेरेंट्स के फाइनेंशियल, पासपोर्ट की कॉपीज, और अगर एक आप इंडेक्स लेटर बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ बच्चे ने 5th क्लास पास की है तो 5th में एडमिशन मिलेगी या 6th में चला जाएगा? वो क्रेडिट्स मिलेंगे पूरे के पूरे? वो डिपेंड करता है, अगर उसने 5th पास कर ली है तो वो 6th में जाएगा, अगर 5th ऑलरेडी कर रहा है तो वो 5th में ही जाएगा। जी, अभी सवाल जो खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है गार्डियन के बहुत ढिंडोरा पीटा जाता है पंजाब में कि गार्डियन स्कूल हो या गार्डियन रिश्तेदार हो या माँ प्यो साथ में जाए। तो वीज़ा सक्सेस रेट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि स्कूल से प्रोवाइड करवाया जाए, गार्डियन माँ प्यो जाए साथ में, या कैसे गार्डियन कोई रिलेटिव हो उधर, गार्डियन कौन होना चाहिए? सर बेसिकली आई वुड अगेन कम टू द सब क्लासेस। इसमें 2 सब क्लासेस हैं, 571 और 580। 580 में भी आपका डिपेंडेंट जाता है लेकिन वो काम नहीं कर सकता। 571 में डिपेंडेंट वीजा मिलता है, वो काम कर सकता है। फर्क क्या है दोनों में? वही मैंने बताया है स्कूलिंग में, दोनों स्कूलिंग। 580 में टूरिस्ट वीजा मिलता है, उसमें लीगली काम नहीं कर अच्छा, जा सकता है यहाँ से, माँ बाप जा सकता है यहाँ से, बस काम नहीं कर पाएगा। 100% जा सकता है, टूरिस्ट वीजा मिलेगा, काम नहीं कर सकते। कितने टाइम का मिलेगा? बच्चे की स्टडी जो है 2 साल की है और माँ पे कितना टाइम रह सकते हैं साथ में? सर वो मल्टीपल एंट्री मिलेगी, अच्छा, 2 साल, लेकिन उसमें मिनिमम स्टे आपको 3 महीने का ही मिलेगा। 571 में आपको डिपेंडेंट वीजा मिलता है, उसमें आपको उतना ही ड्यूरेशन का रिक्वायरमेंट कोई अलग से दोनों की नहीं, सेम है जी। एक बार माँ पे फिर असं दस दिए कि जो तुम अप्लाई करना विकास जी, जब ये अप्लाई करेंगे तो ऑप्शंस खुद चूज करनी पड़ेगी? 571 ले रहे हैं या 580 ले रहे हैं? सर हाँ, खुद करनी पड़ेगी, 571 में ही आप अप्लाई करेंगे जी। हुण माँ पे एक बार फिर दस दिए ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 571 ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। 580 580 ਇਸ ਕਲਾਸ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ कि मल्टीपल वीज़ा मिलेगा, कदे भी माँ प्यो आ जा सकते हैं। अच्छा, गार्डियन उधर से भी हायर किया जा सकता है, कोई रिलेटिव हो या स्कूल की तरफ से? 100% किया जा सकता है, उसको कस्टोडियन कहा जाता है। जैसे कोई रिलेटिव है या फैमिली फ्रेंड है, वो एक फॉर्म भरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लीगल फॉर्म भरते हैं कि बच्चा हमारे पास आके रहेगा, उसको कस्टोडियन फॉर्म कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा होम स्टे नहीं लेता, उनके पास जाके रहता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। विकास जी, एक चीज़ जो एक इंसानियत तौर के सवाल पूछ रहा हूँ, एक बच्चा है जिसकी उम्र अभी 7 साल है, वो नर्सरी 1st क्लास पार कर गया, 2nd कर गया, जो भी हो रही है इंडिया में, उसका वीज़ा अप्लाई किया, तो वीज़ा ऑफिसर क्या सोचता है? इतना छोटा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आ रहा है, सेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, होम सिक फील होगी, फैमिली नहीं है, इसके आधार पे भी कुछ वीज़ा डिसाइड होता है कि देना है या नहीं देना, या एज का कोई फैक्टर नहीं है? आई वुडंट से दैट कि एज का कोई फैक्टर है, बिकॉज मैंने 1st का स्टूडेंट भी भेजा है, मैंने 12th का स्टूडेंट भी जाते हुए देखा है। ये कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि बच्चा बाहर क्यों जा रहा है, उसका लॉजिक क्या है, वो रीज़न क्या है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बाहर पढ़े, या उसका ऑलरेडी वहाँ पे कोई सर्कल है, उसके कजन्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, देयर हैज टू बी अ रीजन। कोई भी नहीं है, मेरा सवाल है कि कोई भी नहीं है उधर, कोई भी नहीं है, फर्स्ट टाइम बच्चा जा रहा है, कोई रिलेटिव नहीं है, गार्डियन। फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है कि पंजाब में वैसी एक कल्चर है कि बाहर जाके पढ़ना है, और कुछ पेरेंट्स वैसे ओरिएंटेड होते हैं कि हमने अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना है। तो वो क्या चाहते हैं, उन्हें मौका मिल रहा है कि जल्दी पढ़ाने का। पहले क्या होता था, अवेयरनेस नहीं थी, सारे 12th के बाद अप्लाई करते थे। अब पेरेंट्स को ये पता लग गया कि स्कूलिंग वीजा इज ऑल्सो समथिंग, आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो पहले अप्लाई करते। बच्चे के सिर ते आप बाहर जान या बच्चे ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ प्लीज़ खिलवाड़ ना करो, उन्होंने जज्बातों के नाल डिप्रेशन भी आ जाएंगे बच्चे। तुहाडे बच्चे नूं उदों भेजो जो बच्चे आप जाके राजी ने, जां 8वीं 7वीं क्लास होगी, 9वीं क्लास होगी, या बच्चे खुश ने, या माँ प्यो नाल जा रहे हैं, जां उधर कोई रिलेटिव बहुत स्ट्रोंग है, या माँ प्यो का दिल बहुत स्ट्रोंग है कि असीं पढ़ा सकते हैं कि कुछ बनाना है बच्चे नूं। इस लालच च कदे नहीं विदेश भेजना
ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਇਸ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਨੈਕਸਚਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅਗਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਚਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਵਰਿੰਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ 7th 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹਦੀ ਹੋਮ ਸਟੇ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨੀ ਕੁ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਵਰਿੰਗ ਪਲਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰव्यू ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मिक्सचर ਵਿੱਚ डिसाइड किया जाएगा। जी, दो सवाल। एक तो यह है कि मैं इसको नेगेटिव लेके चलता हूँ कि बच्चे का वीजा रिजेक्ट हो गया तो रिफंड पॉलिसी क्या रहेगी, कटौती कितनी होगी फीस में स्कूल की तरफ से? $500 $500 वो कट जाएंगे, बाकी सारा पैसा वापस आ जाएगा। दूसरा, रिजेक्शन का ज्यादातर रीजन क्या होता है जिससे बचा जा सके? अनअवेयरनेस इन पंजाब, पीपल आर नॉट अवेयर, उनको पूरा प्रोसेस नहीं पता। दे नॉट कैसे? फॉर एग्जांपल जितने भी पेरेंट्स को फोन आए हैं उनको ये नहीं पता कि उनका बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे। अच्छा, माँ बाप की इंटरव्यू होती है? माँ बाप को फोन आते हैं, अच्छा। अब आने शुरू हो गए बिकॉज दे नॉट अवेयर, उन्होंने किसी के थ्रू लगवाए हैं, दे आर नॉट अवेयर कि उनका बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है। उनको सिर्फ ये पता कि वो ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, दे नॉट अवेयर कि उसकी फीस कितना है, आगे चल के क्या होगा। द बॉटम लाइन इज दे आर नॉट अवेयर, अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से रिजेक्शंस आते हैं। ये इंटरव्यू का ही कारण कहूँ इसको, ये पार्ट ऑफ इंटरव्यू होगा ना कि रिजेक्शंस हुई है तो माँ पे भी इंटरव्यू हुई है और उनको कुछ पता नहीं है, आप कैसे और तो कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से तो कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो आई एम श्योर सारे पूरे लगाते हैं। दूसरा, फीस भर दी है हमने, नेक्स्ट ईयर सेम फीस जाएगी, कम होगी या बढ़ेगी? कुछ हमेशा बढ़ती है हर साल। दिस इज अ नॉर्मल ट्रेंड अराउंड द ग्लोब, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, हर साल 1% इंक्रीज होती है। इसी के साथ इसमें एक पॉइंट है, जब हम EQI की बात करते हैं तो इसमें पूरे साल की फीस इकट्ठे नहीं जाती, इसमें 6-6 महीने की या 3-3 महीने की कितनी इंस्टॉलमेंट, अंदाजन कितनी फीस होती है? $12,000 से $13,000 एक साल की फीस। 6 लाख रुपया मान के चलें एक साल अप्रोक्सीमेटली, हर साल यही भरनी पड़ेगी। अच्छा, साथ का सवाल जड़ा इसकी जो इसके साथ जुड़ता है, सबसे अच्छा जो सवाल बनता है माँ प्यो के लिए, बच्चा चला गया, बच्चा पढ़ लिया, बच्चा पास हो गया, नेक्स्ट ईयर वापस आएगा, या एक्सटेंडेबल है ये वीजा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होगा, या फिर कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे अलग से? नहीं, उसकी एडमिशन मान लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चा 5th में गया है, आप एज यू वर सेइंग आपका एग्जांपल ले लेते हैं, वो 12th तक वहीं पढ़ेगा, उसका वीजा ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, अच्छा, वो वापस नहीं आएगा जी। उसने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जो उसने इंश्योरेंस भरी है, उसने फीस 1 साल की भरी है या 6 महीने की भरी है, लेकिन जो उसने इंश्योरेंस भरी है वो अगले 7 साल की भरी है। पर जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਫਰਾਡਲੈਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਬਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜੋ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕਮਾਂਡ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ के देता है। जी विकास जी, एक चीज सिर्फ माँ लिए चलते चलते कितने इनटेक होते हैं, कितने इनटेक होते हैं साल में? 4 इनटेक है। 4 इनटेक। अभी कौन सा आ रहा है जो कमी? अभी अक्टूबर खत्म हुआ, जनवरी शुरू हो गया। कितना टाइम पहले अप्लाई कर देना चाहिए? जैसे अभी 3 महीने पहले, जनवरी आ रहा है, बिल्कुल। उससे पहले आप बोल रहे हो कि दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर से तैयारी कर लेनी चाहिए। जो आप ऑफर लेटर्स हैं वो अभी मंगवा लें, ठीक है। फाइल प्रिपेयर करनी शुरू कर दें। पंजाब में देखा यह गया ऑन दी एवरेज एक फाइल बनने के लिए 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि जितनी जल्दी आप कर सकते हैं आप करें। इसके लिए कुछ खास लाइसेंस्ड अथोराइज्ड कंसल्टेंट्स हैं पंजाब में जिनसे फाइल तैयार करवाई जा सकती है? लाइसेंस वुड डू, जैसे अभी मारा एजेंट्स हैं, अभी हायर एजुकेशन की बात करते हैं, +2 के बाद जो बच्चे जाते हैं उनके लिए मारा एजेंट्स होते हैं, कनाडा की बात करते हैं, ICCRC, इसके लिए भी है कुछ स्कूलिंग? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। मारा एजेंट्स आपके ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, जो ICRC मेंबर्स हैं वो कनाडा में। वो बोल रहा हूँ कि ऐसे ही में कोई बॉडीज है जिससे पता चल सके कि हाँ इससे तैयार करवानी। इंडिया में ऐसी रेगुलेटेड बॉडी एज सच नहीं है, एज सच कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। किसी से भी तैयार कर सकते हैं। मतलब मसला ये है कि उसके डायरेक्ट टाई अप्स होने चाहिए स्कूल से, जैसे आपसे किसी के डायरेक्ट टाई अप्स। डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी, आप किसके पास आ रहे हैं, आप वो कितने रिलायबल हैं, आपका ट्रस्ट लेवल कितना है। बिकॉज अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें, मुझे खुद नहीं पता यहाँ पे कितने कंसल्टेंट्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसमें से कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, यू नो, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कौन कैसा है। नाउ आपका क्वेश्चन ये है कि फाइल बनानी, दैट्स गोना बी वेरी टिपिकल कि किसको कैसे आती है। हर एक इंसान का, हर एक कंसल्टेंट का अपना तरीका होता है, यू नो। तो उसे पता है कि उसने कैसे वीज़ाज लगवाने हैं, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, यू नो। हो सकता है मैं एक डॉक्यूमेंट पहले लगाता हूँ, वो दूसरा लगाता हूँ, यू नो, समथिंग लाइक दिस। जी गौरव जी, तुसी इस मसले ते की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? फाइल किमें और कित्थों तैयार करवाई जाए? देखो, एक सब तो वड्डी गल जो तुसी विच डिस्कशन विच कह रहे सी कि डायरेक्ट टाई अप, थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्ट होनी चाहिए थोड़े कोल, या जो थोड़ी फाइल कंसल्टेंट या एजेंट तैयार कर रहा है उन्होंने डायरेक्ट कॉलेज या डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ दे नाल राबता कायम होना चाहिए। दूजी चीज़, क्योंकि असी कुछ चीज़ां ऑन स्पॉट वेरीफाई कर सकते हैं, उस तो बाद उस एजेंसी का अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड की है, वो किन्ने सालों तो उत्थे है और किन्ने सालों तो काम कर रही है और सक्सैस रेट की रहा है। क्योंकि बेसिकली एक्सपीरियंस का सक्सैस रेट तो आना कि असी किन्ने थोड़े वर्गे प्रोफाइलों नूं अज तक सक्सैसफुली माइग्रेट कर चुके हैं। अगर माइग्रेट कर रहे हैं, थोड़े वर्गे प्रोफाइल नूं मार्केट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली असी थोड़ा प्रोफाइल भी चक के माइग्रेट कर देंगे। विकास जी, कुछ खास स्कूलिंग के लिए टिप्स दो हमारे स्टूडेंट्स को, माँ बापों को जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो मैं नहीं पूछ पाया। टेक्निकली क्या 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 सजेशन है आपकी? टेक्निकली तो आई वुड सजेस्ट कि आप चाहे, यू नो, इट मे बी कनाडा और मे बी ऑस्ट्रेलिया, आप स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो यू शुड बी अवेयर कि वहाँ पे कल्चर कैसा है और यहाँ पे कल्चर कैसा है। एजुकेशन में बहुत फर्क है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत फर्क है वहाँ के और यहाँ के। यू नीड टू डू योर होमवर्क एक्चुअली। आप पहले ये पता करें, आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ब्रिस्बेन में जा रहे हैं या गोल्ड कोस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे स्कूल कौन सा है, उसका कल्चर कैसा है, वहाँ पे क्लासेस कैसी हैं, सब्जेक्ट्स कौन से आपको चाहिए। देन यू नीड टू सी कि आपकी फाइल कहाँ से लगनी है, कैसे लगनी है, आपका कौन सा इंटेक है, कितना फीस है। बेसिकली पीपल डोंट डू दिस। वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आजकल वीज़ास लग रहे हैं, स्कूलिंग वीज़ा लग रहे हैं, एक पेरेंट साथ में जा सकता है, अप्लाई करो फटाफट। दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन पंजाब। वो जो होमवर्क पार्ट है वो रह जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा वहाँ पे पहुंच भी जाता है, वीजा लग भी जाता है, तो उसको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसने होमवर्क किया ही नहीं है। होम स्टे एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी और फैमिली के साथ रह रहे हैं, किसी और कंट्री में रह रहे हैं, उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि वो सब कुछ पूछा जाता है आपसे, फॉर्म भरवाए जाते हैं कि आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आपको कोई एलर्जीज है, एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन स्टिल वो अगर किसी और कंट्री में किसी और के घर में जाके रह रहा है तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो बॉटम लाइन इज, आप जब भी अप्लाई करें अपना पूरा होमवर्क करें फिर अप्लाई। बिल्कुल अच्छी बात है। गौरव जी, तुसी कुछ खास? देखो रणवीर जी, मैं तो एक गल कहना चाहना
कि हर तरह का वीज़ा लगता है, पर ये गल सोचनी बहुत गलत है कि अज किसी का वीज़ा लग रहा है या किसी के वीज़े खुल गए हैं या किसी कंट्री के वीज़े बंद हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा थोड़ी प्रोफाइल ते लगना। अगर तुसी स्कूलिंग दी थोड़ा बच्चा प्रिपेयर है तो लगूगा। तुसी एक जेन्युइन राय भी लेना सीखो, ना भी सुनना सीखो। अक्सर पेरेंट्स से क्वेरी साडे कोल इहो जी हुंदी है, मैं बहुत बार देखा कि असीं किसी मार्केट च बैठे उत्थे 8-10-20 कंसलटेंट ने, तो उत्थे की है कि अगर असीं किसी प्रोफाइल नूं मना कर दिंदे, उन्होंने कह दिंदे कि ब्रदर ये थोड़ा नहीं हो सकता या ये प्रॉब्लम है, वो दूसरे को जाके रजिस्टर्ड हो सकता है। ना सुनने की आदत नहीं है शायद, और वो ये समझता है कि ये जो सामने वाला सानू गल दस रहा है इनू इन्नी नॉलेज नहीं है, जो पहले जिन्हें दसी सी कि हो जाऊगा तो शायद हो, यानी कि गल्लां च भरमा लैंदे ने। थैंक यू गौरव जी, मेहरबानी, शुक्रिया। दर्शकों का भी धन्यवाद। साडे नाल विकास हांडा जी सीगे जी, कॉल इंडिया के रिप्रैजेंटेटिव ने, एजुकेशनल खास तौर पर क्वींसलैंड इंटरनेशनल एक बोर्ड्स स्टेट्स जिनके वालों प्रवानित स्कूलों नूं कहा जाता है कि तुसीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले सकते हो। वधेरे जानकारी लिए तुसीं सैटलिंग अब्रॉड के नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। शो दोबारा भी देखा जा सकता है तुहाडी टीवी स्क्रीन के उपर रिपीट टेलीकास्ट का समा निर्धारित करके फ्लैश किया जा रहा। अपने दोस्त रणवीर सिंह नागे का शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी, असीं गुरमीत सिंह अपने अमृतसर तो आए सी इन्हां कोल, ते 3-4 विद्यार्थियों के इन्होंने न्यूजीलैंड के वीजे लवाए ने। मेरे लड़के का तो उन्होंने वाइफ का इन्होंने स्पॉन्सर वीजा लवा के दिता ने। इन्हों की बहुत वधिया कारगुजारी हैगी है, तो इन्हों के बहुत असीं धन्यवादी हाँ, तो इन्होंने आप अपने सानू लवा के दिता है। बहुत वधिया इन्हों की कारगुजारी है जी, थैंक यू।